हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम 7, 7:30 बज गए हैं और मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। मूड ही नहीं बन रहा था ब्लॉग बनाने का, तबीयत भी ऐसे ही चल रही है। तो अभी बस शुरू किया है और बहू बना रही है खाना। चलते हैं किचन में। तो दाल बन रही है और एमी की खिचड़ी बन गई है और ये बैंगन का भुर्ता बन रहा है। काफ़ी दिनों से बैंगन पड़े थे। बैंगन करेला अरबी सबसे लास्ट में बनते हैं। हालांकि अच्छा लगता है बैंगन का भुर्ता, लेकिन घर में 2-3 लोगों को ही पसंद है केवल। मैं खा लेती हूँ, जागृति और मैं तो कुछ भी खा लेते हैं। शिप्रा भी खा लेती है, बाकी जनों को तो बैंगन भून के ऐसे ही आप बनाते होंगे आप लोग भी। बैंगन को भून लिया है गैस पर और ये टमाटर, हरी मिर्च और अब अदरक काटेगी जागृति और बस इसको छौंक देंगे तेल में। आटा लग गया है, बस रोटी बनानी है। दाल बन चुकी है। शाम को हम ज़्यादातर एक दाल बनाते हैं और एक सब्जी बना लेते हैं। दोनों टाइम का जागृति ही बनाती है। मैं तो केवल सुबह की टिफ़िन बनाती हूँ, वो मेरी आदत है इसके लिए जल्दी उठने की। जल्दी सब उठ जाते हैं पर मैं उठ के किचन में सबसे पहले मैं घुस जाती हूँ इसलिए मैं बना लेती हूँ। बाकी दोनों टाइम का खाना जागृति बनाती है और हाउस हेल्पर आ चुकी है, तो अब हमारे बिल्कुल परेशानी नहीं है काम की। तो बस अब देखते हैं ब्लॉग में क्या होता है। आज अथक को थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है। मौसम ऐसा चल रहा है, न तो एसी बिना सो सकते हैं, इस वजह से क्या है एसी भी चलता है। थोड़ी इसको टूटन हो रही है तो इसको गोली देती है। तो ये ग्वार की फली है जो कुछ दिनों पहले मैंने सुखाई थी और आपसे कहा था कि मैं ग्वार की फली दिखाऊंगी आपको सूखी हुई कैसी होती है। तो ये देखिए मैंने सुखाई थी और अभी सूख चुकी है, बिल्कुल सूख चुकी है। और इसकी सब्जी भी बनती है उबाल के, यदि हम सब्जी बना लें काकड़ी के साथ तो वो भी बनती है। गाँव में इसी तरह बनाई जाती है सूखी ग्वार फली की। तो मैं तो इसको तलती हूँ, तो तलने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल क्रंची। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको दिखाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आपने देखी होगी ये सब्जी। और मतलब कोई सूखी सब्जी है या दाल है, उसके साथ अगर तल के इनको रोटी के साथ खाया जाए तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब ये हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, रात 10 बजे का टाइम है। सब ने खाना खा लिया है, बहू भी चली गई है, घूमने चले गए हैं। बेटा बहू थोड़ा सा घूम के आते हैं खाना खाने के बाद। तो मैंने सोचा ये बोतलों को भर देती हूँ। तो अब मेरी सिंक बर्तनों से भरी रहती है क्योंकि अब रखने पड़ते हैं हमें बर्तन। और पहले ये था कि हम सारे बर्तन करके ही सोया करते थे, लेकिन सुबह आएगी हाउस हेल्पर तो फिर बर्तन हमारे पड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं बर्तनों को, जैसे जूठन निकाल देनी है या इनको थोड़ा सा सेट करके रख देते हैं रात को। तो कुछ जूठन तो जागृति निकाल के गई है, कुछ मैं थोड़ा सा और ढंग से इनको रख दूँगी। और कई बार मैं अपने कप भी धो के रख लेती हूँ, चाय का पेन और कप धो के रख लेती हूँ। मैं वैसे ज़्यादातर पेन चाय का धो के रख लेती हूँ, जो सुबह काम आ जाता है चाय में। तो कहते हैं ना, कुछ खोकर पाना है और कुछ पाकर खोना है। तो अब हाउस हेल्पर मिली है तो हमारी सिंक भरी रहती है, जब वो आएगी तभी करेगी। बस यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन अब शरीर काम नहीं देता है और इतना काम मैं बहू बेटियों पर डालना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि दोनों ही सुबह से निकलती हैं, जिसकी वो देर तक आती हैं घर में। तो फिर काम जो है वो बस ठीक है हाउस हेल्पर कर लेगी। और कुछ मुझे शौक़ है कि मैं अपने घर की डस्टिंग वगैरह खुद करती हूँ, इसलिए कर लेती हूँ। बाकी कोई मेरे को कोई मना नहीं करता है कि हम काम नहीं करेंगे, काम सब करते हैं, अपना अपना काम सब करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। मैं अगर घर में बैठी थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ तो इसमें मैं खुद ही एक्टिव रहती हूँ। तो मैं एक्टिव रहने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो ये रात का टाइम है और बोतल भर चुकी हूँ मैं
फ्रिज में रख दूँगी तो सुबह ठंडी मिल जाएंगी। हम लोग अभी तक भी ठंडा पानी पीते हैं। और इसके बाद मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि थोड़ा से खाना वाना खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए। रात को अच्छी नींद आती है, दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और हमारे दांतों में जो भी भोजन लगा हुआ होता है वो साफ़ हो जाता है। तो एक बार तो हम सुबह करते ही हैं, लेकिन एक बार खाना खाने के बाद भी ब्रश कर लेना चाहिए। तो बस मैं ब्रश करके, और अब सोने का टाइम ही हो रहा है तो पहले ब्रश कर लूँगी। बाकी छोटे मोटे काम है जो कर देती हूँ। इससे क्या है कि एक्टिव रहती हूँ, रात तक एक्टिव रहती हूँ। तो थोड़ा सा तो करना ही चाहिए काम, एकदम तो बैठना नहीं चाहिए। अगर मैं सास हूँ तो ये ज़रूर नहीं कि मैं बैठ जाऊँ, बैठूँगी नहीं, थोड़ा थोड़ा करूँगी जिससे मेरे भी फुर्ती बनी रहेगी। तो रात का सारा काम हो चुका है और अब बस मैं सोऊंगी। तो शाम का हमारा यही रूटीन रहता है रोज़ कि शाम को सब खाना वाना खाने के बाद और फिर सब बेटा और वो घूमने चले जाते हैं। शिप्रा रेस्ट करने लगती है और फिर थोड़ी सी बोतल वगैरह खाली होती है वो मैं भर के और अपना ब्रश व्रश करके फिर सोती हूँ। मुझे चिपचिपा सा लगता है मुँह, तो मैं ब्रश करके सोती हूँ। वैसे ब्रश करके सोना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ।